दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के एक ऐसे किले के बारे में बात करेंगे जहां से खुदाई में कई रहस्यमय चीजें और सामान निकले थे। दोस्तों, आइए जानते हैं भारत का दिल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश जितनी अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक चीजों के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्व में मशहूर है, उतना ही यह अपने रहस्यमयी जगहों के लिए भी जाना जाता है। पौराणिक काल से जुड़ा यहाँ का इतिहास न जाने कितनी अनसुलझी पहेलियों को स्वयं में समेटे हुए है। पुरातत्व विभाग के अनुसार प्रदेश में आज भी ऐसी कई स्थान हैं जो अपने आप में एक पहेली के समान है, जिनका क्या अर्थ है ये जानने वाला खुद ही उलझता चला जाता है। ऐसे ही एक अनसुलझी पहेली मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित असीरगढ़ के किले की भी है, जिससे जुड़े कई रोचक किस्से आपको हैरान कर देंगे। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इस किले के रहस्य कभी समाप्त नहीं होती। यहाँ आए दिन लोगों को इस किले से जुड़ी नई नई चीजों के बारे में जानकारी मिलती रहती है। इसी किले के चलते पुरातत्व विभाग की टीम इस किले का समय समय पर निरीक्षण करती रहती है। इसी को लेकर हाल ही में किले को पश्चिमी दिशा में खुदाई की गई। खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग की टीम को कई खास सामान मिले। खुदाई किए गए स्थान से जमीन के भीतर एक खूबसूरत महल मिला। तलाश में सामने आया कि यह महल रानी के लिए बनवाया गया होगा। रानी का महल में गुप्त 20 कमरों का मालूम चला है। पुरातत्व विभाग की माने तो यह महल 100 बाय 100 के स्थान में बना है। इस महल में एक स्नान कुंड भी है। साथ ही खुदाई में एक जेल का भी पता चलता है। जेल में लोहे की खिड़कियां लगी हुई हैं, साथ ही दरवाजे भी मिले हैं। जेल में करीब 4 बैरकें हैं। असीरगढ़ किला भारत का संरचनाओं में से एक है जो सतपुड़ा की पहाड़ियों पर उपस्थित है। समुद्र तल से करीब 250 फुट की ऊंचाई पर स्थित यह किला आज भी अपने वैभवशाली अतीत को बयान करता है। ऐसा कहा जाता है कि ऊंचे पहाड़ पर स्थित इस किले में एक जलाशय भी है जो कितनी भी भीषण गर्मी हो कभी नहीं सूखता। यहाँ के लोग ये मानते हैं कि भगवान के श्राप का शिकार अश्वत्थामा यहाँ स्नान करने के बाद पास में स्थित गांव शिव मंदिर में पूजा करने जाते हैं। भगवान शिव का मंदिर तालाब से थोड़ी दूर गुप्तेश्वर महादेव के नाम से मशहूर है। मंदिर के चारों ओर गहरी खाइयां हैं। माना जाता है कि इन खाइयों में से किसी एक में गुप्त मार्ग है जो मंदिर से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस किले में महाभारत के कई प्रमुख चरित्रों में से एक अश्वत्थामा आज भी उपस्थित है। अपने पिता की मौत का बदला लेने निकले अश्वत्थामा को उनकी एक चूक भारी पड़ी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दिया। लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा तकरीबन पिछले 5000 सालों से यहीं भटक रहे हैं। किले के संदर्भ में लोगों का मानना है कि किले के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में अश्वत्थामा अमावस्या व पूर्णिमा तिथियों पर शिव की उपासना पूजा करते हैं। यह सिलसिला 5000 सालों से जारी है, जबकि इस दावे की पुष्टि तो नहीं हुई, किंतु कुछ बातों को और घटनाओं के आधार पर यह मान्यता है कि ऐसा अश्वत्थामा ही कर सकते हैं। आखिर कौन थे अश्वत्थामा? अश्वत्थामा महाभारत काल यानी द्वापर युग में जन्मे थे। उन्हें उस युग का श्रेष्ठ योद्धा माना जाता था। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र व कुरु वंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई थी। महाभारत के युद्ध में वक्त गुरु द्रोण ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने की वजह कौरवों का साथ देने का सही समय समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की भांति शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण थे। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। असीरगढ़ का नामांकन किले को लेकर देश प्रदेश के विद्वानों का मानना है कि इसका निर्माण रामायण काल में हुआ। असीरगढ़ के नामकरण के पीछे एक इतिहास से संबंधित एक कथा जुड़ी हुई है। कथा के मुताबिक यहाँ कभी कोई उम्मीद अहीर नाम का व्यक्ति रहने आया था, जिसके पास हजारों पशु थे। कहा जाता है कि उन पशुओं की सुरक्षा के लिए आशा अहीर ने ईंट, गारा, मिट्टी व चूना पत्थरों का प्रयोग कर
दीवारें बनाई थी। इसी कारण से कथा को महत्व देते हुए अहीर के नाम पर इस किले को असीरगढ़ नाम दिया गया। इस किले पर कई सम्राटों का शासन रहा। यहाँ कई वक्त तक चौहान वंश के राजाओं ने भी राज किया। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो कैसे पहुंचे? असीरगढ़ किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 20 किलोमीटर का यह छोटा सफर आप स्थानीय परिवहन साधनों की सहायता से पूरा कर सकते हैं। बुरहानपुर का सबसे करीबी हवाई अड्डा इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। रेल मार्ग के लिए आप बुरहानपुर रेलवे स्टेशन का मदद ले सकते हैं और इसी के जरिए आप इस किले को घूमने जा सकते हैं। तो आज हमने असीरगढ़ के किले की रहस्यमय चीजों के बारे में जाना। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।